दोस्तों नमस्कार। आप फ्रांस का हाल देख रहे हैं। फ्रांस के जो हालात हैं इस वक्त वो बहुत ही एक गृह युद्ध में झुलस गया है, ऐसा लग रहा है। फ्रांस के हालात सीरिया, जैसे सीरिया में जो चल रहा था ना, सीरिया में जो गृह युद्ध चल रहा था वैसे लग रहे हैं। और सबसे बड़ा स्टेटमेंट इस वक्त जो दिया है वो रूस ने दिया है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पश्चिमी देशों को आईना दिखाया है, यूरोप को आईना दिखाया है, अमेरिका को आईना दिखाया है, जो कल तक रूस की बर्बादी के लिए दुआएं मांग रहे थे। बल्कि लोगों ने कह दिया था, इन पश्चिमी देशों ने, यूक्रेन ने भी उसमें कहा था कि पुतिन ने जो किया उसको वो भरेंगे, वो उसी की भरपाई करेंगे। मतलब इन्होंने पुतिन के साम्राज्य के खात्मे के लिए दुआएं शुरू कर दी थी। इन्होंने कह दिया था ये पुतिन के शासन का अंत है। रूस में तख्ता पलट हो गया है, जो सबसे बड़ी बात इन्होंने कही थी, रूस में तख्ता पलट हो गया है। ये लोग बहुत खुश थे कि वैगनर आर्मी ने रूस का तख्ता पलट दिया है और पुतिन अब नहीं बचेंगे और ये होगा वो होगा। दुनिया भर में प्रोपेगेंडा शुरू हो गया यूरोपीय देशों द्वारा। बहुत खुश हो रहे थे लोग। और लेकिन अब जिस तरह से इन पश्चिमी देशों की ही बर्बादी शुरू हो चुकी है, आपने देखा कि फ्रांस में क्या चल रहा है। फ्रांस में बर्बादी का आलम है, बर्बाद हो रहा है फ्रांस। यूरोप जो शरणार्थी थे, जिनके लिए द्वार खुले थे, उन्होंने वहां रूस का नहीं, वहां उन्होंने फ्रांस का तख्ता पलटने की कोशिश कर दी है। वो शरणार्थी हैं, उनकी हिम्मत देखिए आप कि वो रूस का तख्ता पलटना चाहते हैं। उनके घरों में वो अधिकार लेते हैं, वहां वो नौकरियां करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो अपने देश को देश नहीं समझते। और वो वहां किस तरह से आग लगा रहे हैं। अब रूस ने ऐसा ताना मारा है, रूस ने कहा है कि देखिए, कल तक तो आप मेरी बर्बादी का जश्न मना रहे थे। आप लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि रूस तो बर्बाद हो गया है, पुतिन का तख्ता पलट कर दिया जाएगा, तो पुतिन के साम्राज्य का अंत हो चुका है। आज देखिए क्या हो रहा है। आज किसका तख्ता पलटा जा रहा है और कौन पलट रहा है? यूरोप का तख्ता, यानी कि फ्रांस का तख्ता कौन पलट रहा है? स्वीडन में आप देख ही रहे हैं किस तरह से वहां कुरान को जलाया गया है, क्या हालात है वहां के। तो यह आग अब पश्चिमी देशों में फैल रही है और पश्चिमी देशों की बर्बादी का समय आ गया है। ये हम नहीं कह रहे, ये दुनिया देख रही है और दुनिया इस बात को महसूस कर रही है। अच्छा, अब इसमें रूस ने एक बड़ी बात कही। रूस ने ये कहा कि भाई, आप मेरी बर्बादी के लिए दुआएं कर रहे थे, अब आप देखिए आपके वहां क्या हो रहा है। हमने तो संभाल लिया अपने देश को, 24 घंटे के अंदर ही हमने संभाल ली सिचुएशन। हमने वेगनार ग्रुप के साथ बातचीत कर ली और हालात संभल गए। तो जो अमेरिका, जो यूक्रेन और जो देश, बाकी पश्चिमी देश जो बड़े खुश थे, वो उनका मुंह लटका हुआ है, खासतौर से अमेरिका का, यूक्रेन का। अब उन्होंने एक तरह से, मतलब रूस ने एक बहुत बड़ी बात कह दी है जो कि भारत के फेवर में भी जाती है। मतलब उनका ये कहने का मतलब था कि आज जबकि फ्रांस में आग लगी हुई है, फ्रांस में दंगे फसाद हो रहे हैं, मारकाट मची हुई है, लूटा जा रहा है, जनजीवन ठप हो गया है, अराजकता की स्थिति है, गृह युद्ध जैसे हालात है, तो पश्चिमी मीडिया इस पर ज्यादा बात नहीं कर रहा है। यही पश्चिमी मीडिया जो कल तक मेरे खिलाफ इतना प्रोपेगेंडा कर रहा था कि मेरी सत्ता चली गई, पुतिन के साम्राज्य का अंत हो गया, पुतिन खत्म हो गया, पुतिन बर्बाद हो गया, आज ये लोग नहीं बोल रहे कि वेस्टर्न मीडिया जो प्रोपेगेंडा करता है ना, वो उसका मुंह बंद है इस समय। उस समय वो नहीं, अगर वो तो सोशल मीडिया के जरिए तमाम खबरें आ रही हैं। सोशल मीडिया नहीं होता तो पता ही नहीं चलता इस वक्त फ्रांस में कितना नुकसान हो रहा है। हालांकि हम नहीं चाहते कि भारत का, जहां तक सवाल है, भारत से के साथ फ्रांस की मित्रता है, फ्रांस भारत का दोस्त है, हम नहीं चाहते कि वहां ऐसे बर्बादी के हालात बने। लेकिन जो पुतिन ने कहा है, अब फर्ज कीजिए, पुतिन का जो इशारा था वो ये था कि अगर यही स्थिति अगर भारत में होती, भारत में अगर इस तरह के दंगे फसाद होते, तो पश्चिमी मीडिया कितना हल्ला मचा रहा होता। न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर, वॉशिंगटन पोस्ट से लेकर, ट्विटर से लेकर, फेसबुक से लेकर किस तरह की अफवाहें उड़ाई जाती भारत के खिलाफ। मतलब भारत में ये हो रहा है, भारत में मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, भारत में माइनॉरिटी के कोई राइट नहीं है, जैसा कि पश्चिमी देश कहते हैं, भारत को नसीहत देते रहते हैं। अगर ये सब भारत में हो रहा होता तो ये पश्चिमी देश अब तक बवाल काट चुके होते। लेकिन ये देश इस समय
इनके मुंह में पट्टी बन गई है, ये इन्होंने अपने मुंह में टेप लगा लिया है, और जो फ्रांस में हो रहा है उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं लोग। तो ये बहुत समझने वाली बात है। तो रूस ने एक तरह से तरफदारी ही की है भारत की। भारत का मतलब उसने भारत का नाम नहीं लिया, लेकिन एक संकेत दिया है कि अगर इस तरह के हालात इंडिया में होते जैसे आज फ्रांस में है, तो दुनिया में शोर मच गया होता, बवाल मच गया होता, और फेसबुक, ट्विटर, सोशल मीडिया पर और जो लिबरल टाइप के जितने भी लोग हैं वो सब कह रहे होते कि भारत में ह्यूमन राइट नहीं है, भारत में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, भारत में कुछ नहीं है, सब कुछ खराब हो चुका है, ये सब किया जाता है। लेकिन ये फ्रांस पर चुप, फ्रांस पर पश्चिमी मीडिया चुप है। ये है हिपोक्रेसी, ये है पश्चिमी मीडिया का पाखंड, ये है अमेरिका का पाखंड, और ये वो लोग हैं जो भारत की भी बर्बादी देखना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी साजिश भारत के खिलाफ भी चल रही है। भारत, आप इसमें ये मत सोचिए कि कल कोई ऐसा भारत में नहीं हो सकता, ऐसा कहीं भी हो सकता है दुनिया में, और इससे सबक लेना चाहिए। तो इस तरह से जो लोग प्रोपेगेंडा कर रहे थे रूस के खिलाफ वो चुप है। तो अब मुझे लगता है कि अब ये सब बिल्कुल बेनकाब हो चुके हैं। फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।